और प्रीति जी भाई एक मिनट ले हुआ यार प्रीति जी वेट 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 आइए भाई आइए प्लीज का ये लो चलो रोल है सबका पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र आज शाम कितने सेंटर लो आपके लिए एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे आज शाम आपको अवार्ड मिल रहा है एंड लाइक टू से देखिए हमेशा बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है जब आपका काम आपकी मेहनत को रिकग्नाइज़ किया जाता है और पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र 2022 बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन है और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस अवार्ड फंक्शन में हमें सराहा जा रहा है. सो थैंक यू वेरी मच पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू रिसीव दिस अवार्ड. प्रो पंजा लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें हमने सालों से मेहनत की है और बहुत मेहनत कर रहे हैं. ये हमारे इंडियन एथलीट्स को एक इंटरनेशनल स्तर पर ले जाएगा. तो आर्म रेसलिंग की दुनिया में हमारे एथलीट्स एक एमेच्योर लेवल पर काफ़ी साल से कर रहे हैं और जो हम एक प्रोफेशनल स्टेज उनके लिए सेटअप कर रहे हैं बहुत मेहनत और बहुत मुश्किल से हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि दुनिया में लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट आर्म रेसलिंग प्रोडक्शन है. सो हम इसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं एंड पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जैसे अवार्ड्स जो हमें इनकरेज करते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू प्रीति जी थोड़ा सा आगे आइए जी राइट में देखो थोड़ा फाइनल आइए वेट Thank you. Keep silent. ओके रोल Thank you. Can I talk? आप लोग थोड़ा चुप रहेंगे तो मैं बोलती हूँ. It's very nice to receive awards. चाहे आपको सरकार द्वारा मिल रहे हो, चाहे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट हो उसके द्वारा मिल रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये दुनिया के अंदर जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं और विकिपीडिया पे लिखा जाता है कि आपको ये अवार्ड्स मिले हैं तो बहुत कुछ अच्छा जोन हो जाता है. सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आई एम गेटिंग एन अवार्ड फ्रॉम पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र 2020 जोन एंड द टाइटल इज़ समथिंग दैट आई एम रियली वेटिंग फॉर. वो अवार्ड लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिकॉज आई बिलीव दैट मैं इंडस्ट्री के साथ जब 15 साल से जुड़ी हुई हूँ तो मेरा जो योगदान है वो बहुत एफर्ट वाला योगदान है एंड वो योगदान को अगर एप्रिसिएशन मिल रही है आज की तारीख में देन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. सो मच Thank you. एडवाइस करते हैं यस. पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र में आप लोग ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट है मेरे लिए बिकॉज हम महाराष्ट्र में जन्मे पले बड़े और सब कुछ महाराष्ट्र से ही पाया. तो ये महाराष्ट्र पिलर अवार्ड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशियस है हमारे लिए और ये बहुत दिल से वाला खुशी है, दिल से वाला एक्साइटमेंट है. तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे इन्होंने कहा कि हम बेसिकली महाराष्ट्र से हैं और ये बहुत गौरव की बात है कि हम महाराष्ट्र पिलर के लिए नॉमिने हुए हैं. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, वेरी हैप्पी एंड इट्स अबाउट द एक्सप्रेशन. And beautiful sari hai and even you are looking amazing and different. कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? एक्चुअली ये बहुत ही कल्चरल जैसा फील है आज और एक्चुअली मैं कास्टा पहनने वाली थी बट मुझे लगा कि ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए मैंने साड़ी पहना. साड़ी इज़ ऑलवेज फेवरेट वन.
So feeling really good about it. एंड इसके अलावा ये आज सबसे हैपनिंग चीज होने वाली इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो आप बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं 7:30 का? 7:30 मतलब अभी बज रहे हैं 3:30। तो अब इसके बाद जो है अवार्ड फंक्शन के बाद सीधी रनिंग ली जाएगी घर की तरफ, सीधा टीवी ऑन किया जाएगा और ये बहुत टाइम के बाद इतनी शिद्दत के बाद बहुत सारे वेट के बाद ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है। रिजल्ट तो सबको ही पता है कि हम विन होने वाले हैं, इंडिया विन होने वाला है, बट फिर भी वो जो देखने का जो मज़ा है पाकिस्तान को कूदते हुए देखने का जो मज़ा है वो बहुत सुपर फैंटास्टिक है। सो बहुत खुश हूँ। उसमें टैटूज भी होंगे, हम पेंट करेंगे और सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है घर पर, जिससे आकर हम सारे एक साथ मज़े लेंगे, जिससे हम इसका एंजॉय कर सकते हैं। राइट, चलो इनका ये बीच में सेट कर लेते हैं। हाँ सेंटर बीच में इनका भी सेट कर लेते हैं। मेरा यार अरे रुक क्या करता हूँ, इस बाइट के बाद करता हूँ। So नकुल जी लुकिंग वेरी हैंडसम एंड शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। आप बताइए कि पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र है आप, तो आप क्या कहना चाहिए आज की शाम को? महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि भी है। मैं यहाँ मेरी पैदाइश एक्चुअली यहीं कोलाबा में ही हुई थी, तो ऐसा लग रहा है मैं आज अपने घर वापस आ रहा हूँ बहुत सालों बाद। बट बीच में क्योंकि मेरे पिताजी इंडियन नेवी से थे, तो मैंने पूरे देश की सैर की है। बट आई मेड अ करियर हियर नाउ एंड टू बी रिकग्नाइज्ड बाय आई थिंक द गवर्नमेंट, पीपल हु सर्व अस, कहीं ना कहीं लगता है कि आपने थोड़ा बहुत सही किया है। पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र है आप, तो कितना बेस्ट मोमेंट होता है आपकी? बहुत अच्छा। आई थिंक जहाँ आप काम करते हैं अगर वहीं से आपको रिकग्निशन मिले और वहीं से आपको हौसला अफजाई मिले तो अच्छा लगता है। एंड क्योंकि अंदर भी जाने वाले हैं, आपको कितना एक्साइटिंग मोमेंट होने वाला है आपके लिए? काफ़ी ज़्यादा। मैं इनफैक्ट ये जहाँ हो रहा है ये ऑडिटोरियम में लेजेंडरी ऑडिटोरियम है, यहाँ पे सम्मानित होना, टू बी ऑनर्ड बाय द मेयर, एक्स मेयर इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। आप अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं, बहुत बेबाक हैं आप। अगर आपको लगता है क्या कि शब्द यूज़ किया है, अगर आपको शुक्रिया, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे नहीं कह सकता तो मैं कविता के माध्यम से कहूँगा, मैं शेर पढ़ के कहूँगा, अपनी नाराज़गी दर्ज कराते हैं। और है ना, जब हम बोलते हैं लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, आज़ादी है किसी बात से डिसएग्री करने की और किसी बात से एतराज़ करने की, ये जो जज्बा है या ये जो पूरी शख्सियत है, ये कहाँ से इंस्पायर होते हैं, कहाँ से आता है? इतना लोग डरते हैं ना, खास करके बॉलीवुड सेलिब्रिटी नो नॉर्मली अपने आप को अवॉइड करते हैं किसी भी राजनीतिक या किसी भी बात में कहने या बोलने के लिए, लेकिन आप कहते हैं, तरीका अलग चुनते हैं लेकिन आप कहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जो काम करते हैं ना, वो मेरा प्रोफेशन है। जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, पर जो एक चीज़ हम सब में कॉमन है वो हम इस देश के सिटीज़न हैं। और अगर हम कहीं उसे ही भूल गए अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है? और फिर क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हम स्टोरी टेलर हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे अपनी असल ज़िंदगी में यूज़ करना, उसे यूज़ करके अपनी बात कहना सक्षम रूप से, उसी में तो मज़ा है। क्योंकि सिर्फ झंडे गाड़ना या चिल्लाने में मज़ा नहीं आता। आई थिंक चेंज तब आता है जब आप अपने आर्ट को यूज़ कर सके इन अ वे जहाँ पर एक सिविल कॉन्वर्जेशन हो सके, एक सिविल बातचीत हो सके। तो मुझे लगता है वो करना ज़रूरी है। एंड हालांकि आप ज़िंदगी में या अपने प्रोफेशन में काफ़ी मकाम हासिल कर सकते हैं, अवार्ड्स मिल सकते हैं, रिकग्निशन मिलते हैं, पर आई थिंक अगर आपने अपना ये वाला कर्तव्य निभाया नहीं तो फिर जीने का फ़ायदा नहीं है ना। आप क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई रेज माई वॉइस फॉर द ट्रूथ। ओके, द लास्ट वन फ्रॉम माय एंड। जी सर। क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता होगा, आलोचना भी, और कई बार मैं देखता हूँ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं फ्रॉम द फ्रेटर्निटी। आई हैव सीन पीपल शेयरिंग योर थॉट और वो बहुत वायरल भी हो जाते हैं। बहुत लोग करते हैं जी। तो क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहते हैं जब आप? बिल्कुल। आई थिंक जब आपने ये माध्यम एक बार चुन लिया है जो आपको हालांकि बहुत सारा प्यार देता है, और मेरे केस में मुझे, क्योंकि मैं टेलीविज़न में इतना काम करता हूँ, मुझे इनफैक्ट सिर्फ प्यार ही मिला है। तो आई थिंक क्रिटिसिज्म उसके साथ आता है और आपको उसको अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली लेना भी आना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको आपकी बात पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रेजेंटेशन सबको पसंद है, दैट्स फाइन।
तो आई थिंक टेकिंग क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू इट या शुक्रिया थैंक यू ना थोड़ा सा कंटेंट करेंगे हाँ साइड में आज के इससे ज़्यादा बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए एंड आई एम वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर। वैसे महाराष्ट्र से नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी कर्म भूमि है, 10 साल से यहाँ पर हूँ एंड आई थिंक बीइंग हियर इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। यहाँ पर आने का यही मतलब होता है दैट आई हैव बीन एबल टू डू द बिट दैट आई शुड एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र। तो मेरे ख्याल से हम सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए जहाँ पे भी हम रहते हैं, और यही बोलूँगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच थैंक यू श्योर सर पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र आज की शाम के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? अभी अभी कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर? बहुत ही एक्साइटेड है। महाराष्ट्र मुंबई हमारा घर है और हमारे अपने हमको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यहाँ पे हमको ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एंड कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए जब आपको इस तरह से कुछ चीज़ें से अप्रिशिएट किया जाता है? देखिए, हर आर्टिस्ट जो है वो काम अप्रिसिएशन के लिए करता है। आप जब थिएटर में भी होते हैं तो वो जब तालियां बजती हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो सेम चीज़ें जो अवार्ड होता है वो भी एक किस्म की ताली है आपके लिए। जो अप्रिसिएशन की जो ताली है वो उस अवार्ड में हमको नज़र आता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि ये अवार्ड हमें मिल रहा है कि इतने सालों जो हम काम करते आ रहे हैं उसका एक रिवॉर्ड जो मिल रहा है हमको। ओके थैंक यू सो थैंक्स मच। नो सर क्या है बताने के लिए इसमें जी सेंटर हाँ हाँ बाइक की बात करते कौन आइए बाइक करें। Thank you. Congratulations. Thank you so much. Pillars of Maharashtra. Yes. What's your feeling and what you say? कितना blessed moment होता है किस टाइम के? I just want to say thank you so much for this very special recognition. It's an absolute honor to be facilitated in front of such dignitaries, and I'm very grateful. Okay. कितना blessed moment है आपके लिए because the trophy in your hand. Absolutely, yeah. I'm very lucky to get up and do what I love so much every single day, and now being recognized for it is an absolute blessing. And your outfit is very different and like Thank the you. release one. So like say how Honestly, I'm not very big when it comes to hair and makeup. I kind of just let my makeup artist decide whatever she wants to do. She's a very creative girl, and she came up with this look. How important is an award for an artist or anyone? Appreciation, how important it is? I mean, that's why we do it, right? At the end of the day, everyone's doing it for that recognition and that appreciation, and it's. I think it just adds as motivation for us to keep going and keep doing more. The very first award you have received, or do you remember, or do you get in nostalgia? I actually every time every time I win an award, I always go back and think of the first one and how excited and how nervous I was. And honestly, that feeling hasn't changed much. You're very famous on the social media. You know what's happening on professional front? I'm collaborating with, currently I'm the face of Monster Energy for the next year. I have a really exciting association with Muscle Blaze as well. So kind of just collaborating as much with, the brands that resonate with me in the fitness space. Okay. Thank you, Krishna. Visuals and pictures. Yeah. Sure. हम जल्दी नहीं कर इधर ही खड़े रहो कृष्ण इधर ही खड़े रहो Thank you. Thank you guys so much. Thank you. How proud or emotional? यार एक तो मुंबई में मिला, ऊपर से पहले से महाराष्ट्र ने दिया है और बेस्ट एक्टर मिला। व्हाट एल्स वन नीड्स। जब 2007 में मुंबई आए थे तो सोचा नहीं था कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी आपको अवार्ड किया जाएगा, आपके काम को रिकग्निशन मिलेगा। इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड टू ऑल द पीपल हू आर बिहाइंड दिस पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र। इटर्नली ग्रेटफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एकता मैम हु हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने शो दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे millions and trillions of people, we got an opportunity to connect with millions and trillions of people around the globe. So yeah, thank you.
थैंक यू सो मच। मीटिंग करेंगे भाई यहाँ पे। रुक जाओ पहले थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ कर दिया, माइक ऑडियो आएगा। ईशा क्या बन रहा है? हाय, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र है आप। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुश हूँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ रेयर एंड बीइंग एन एक्टर हम लोग एक्टिंग के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए तो जाने ही जाते हैं, बट मेरी नानी माँ कहती थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर इट इज़ एंड आई एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई ट्राई टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। मैं जो भी ज़िंदगी में कर सकता हूँ अपने लिए अच्छा, लोगों के लिए अच्छा, अपने आप में क्या सुधार ला सकता हूँ, सोसाइटी में क्या सुधार ला सकता हूँ, लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। अगर हम इतना ही नहीं कर पाए तो फिर हम इंसान ही नहीं हैं, और अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो फिर आई डोंट थिंक कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली एन अचीवमेंट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड इट इज़ गुड टू बी हियर। बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है जी। चलिए, इसके अलावा क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा आपका? अभी मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, चाहा है तुझको, आप वो देखिए, और इसके बाद जो देखने को मिलेगा वो मैं बताऊंगा। थैंक यू। सेवा के ओर से और जो रेड एंड की तरफ से जो महाराष्ट्र पिलर ऑफ महाराष्ट्र जो अवार्ड दिया गया है, निश्चित तौर पर मैं मिस्टर प्रभु जी का आभार मानता हूँ, मेरे मित्र सुनील शर्मा जी का भी आभार मानता हूँ, और जो हमारे मुख्य अतिथि थे सांसद गोपाल शेट्टी जी का भी आभार मानता हूँ। निश्चित तौर पर इस तरह से अवार्ड मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है और हम आगे भी इसी तरह का काम करते रहेंगे। धन्यवाद महा ई सेवा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शनॉय मुंबई का अलर्ट सिटीजन हूँ और करप्ट एक्टिविटीज़ और म्यूनसिपैलिटी के और पुलिस के जो गलत प्रोसीजर्स होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। और हाल ही हमने मुंबई के जो ब्रिजेस तोड़ने का जो बीएमसी ने मुहिम उठाया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएमसी सिर्फ ब्रिजेस तोड़ रही है मगर बना नहीं रही है। उसके बारे में पूरी तरह से मैं रास्ते पे भी उतरता हूँ और कोर्ट में भी काफ़ी पिटिशन्स डाल चुका हूँ। तो मेरी विनती है इस माध्यम से हमारे गोपाल शेट्टी साहब को और हमारे बड़े राहुल नार्वेकर जी को कि ब्रिजेस का तोड़ना बंद करें और जो तोड़े हुए ब्रिजेस है उसको कंप्लीट किया जाए और फिर नया तोड़ा जाए। ये इस माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ। जय हिंद। जी क्या कहना चाहेंगे पिलर ऑफ महाराष्ट्र? बहुत बड़ी बात है, इसके पहले भी काफ़ी अवार्ड्स हुए हैं, बट ये पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, बीइंग इन महाराष्ट्र, स्टेइंग इन महाराष्ट्र, वर्किंग इन महाराष्ट्र, इट्स अ बिग ऑनर। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज हम सब इतना काम कर रहे हैं, सब लोग 24/7 मीडिया पूरा काम करता है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट के साइड से अगर कुछ सम्मान हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। थैंक यू। हाँ, तो आप में से कई लोग मुझे जानते भी होंगे, रसन डिसिल्वा, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज एक बेस्ट फिल्म क्रिटिक के तौर पे मुझे यहाँ पे सम्मानित किया गया। पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, इससे बड़ा एक स्टेट पुरस्कार हो नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि जो भी मैंने काम किया है, जितने भी मैंने धक्के खाए हैं, जितना भी मैं लेट नाइट शोज़ के लिए मैं स्क्रीनिंग्स पे गया, आज वो सारा जाके सफल हुआ। लेकिन ये पाने के बाद मुझे एक ही एहसास हुआ कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र की पूरी टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद मुझे सम्मानित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलो साथियों, अरे प्लीज प्लीज, आई वांट यू टू बी हियर। नो, विल डू इट लेटर, विल डू इट लेटर। सबका खत्म हो जाएगा। आपको कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र हैं आज की शाम? यार, इस शहर ने इतना सब कुछ दिया है कि जितने शब्द कम पड़ जाते हैं। इस शहर का एहसानमंद हूँ, और जब आप पिलर बोलते हैं महाराष्ट्र का, आप इतना सा भी अगर इस शहर के साथ खड़े हो सकें और कुछ योगदान दे सके तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को, खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस शहर के जिसने सब कुछ दिया, घर बार नौकरी दुनिया भर की चीज़ें, सब कुछ इस शहर की मेहरबानी। इस शहर का एहसानमंद हूँ और
फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अपनी तरफ से छोटा सा कुछ मैं कर पाया और उसके लिए सम्मान मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए। थैंक यू सो मच। इस शहर ने आपको जैसा कि बहुत चीज़ दिया and जब आप आए थे जितना मेरा नॉलेज है आप कुछ नहीं थे ना आज आप मीडिया इंडस्ट्री के आप देते हैं जिस तरह शुक्रिया। लोगों को सवाल पूछते हैं आपके सवाल हर जगह पूछते हैं कितना प्राउड मोमेंट होता है। बहुत प्राउड यार, मतलब अब तुम्हारे जैसा तुम भी अपने आप में काफ़ी धुरंधर आदमी। ये बहुत सराहना होती है जब लोग दोस्त साथ में खड़े हैं और एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म का हिस्सा हैं और इतने सालों से कवर कर रहे हैं। अपने आप में खुशी का पल होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब महाराष्ट्र की बात कर होती है, इस शहर की बात होती है, तो इस शहर को सर झुकाने का, नतमस्तक होने का मन करता है, क्योंकि सब कुछ इस शहर ने दिया है। इसका इतना सा भी हिस्सा बन सके ना, तो ये कहीं आपके माँ बाप की दुआएं, खुदा की मेहरबानी है, और मैं उस मेहरबानी के लिए सजदे में हूँ अल्लाह के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। करेंगे भाई महेश विजुअल ले नसीमा सेंटर देखिए। नसीमा थोड़ा सेंटर अच्छा इधर भी देखिए। नसीमा की सीरियस। चलो थैंक यू पायल। शरद भाई सर्विस करेंगे। पहले थोड़ा सा ये विजुअल करेंगे सर। बस आ जाओ पास ऑन कर दीजिए। वो हां भाई पहले आप थोड़ा सा विजुअल करेंगे। हां तुम भी आ जाओ जल्दी आ जाओ। सो प्रिटी। आ इधर देखो। अरे हाय जी। पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र में आप बिल्कुल पहली बात तो आप लोग सबसे मुलाकात होती है वो बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग परिवार हैं। ऐसे मौके होते हैं जब आप लोगों से रूबरू हो पाते हैं, हम नॉर्मली सेट पे मिलते हैं। लेकिन हाँ, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जो है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो पिलर मतलब स्तंभ। और जब पिलर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड किसी को मिलता है, किसी को भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी फील्ड हो, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जाहिर सी बात है, एज एन एक्टर जो है हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा काम करें, आप लोग एंटरटेन करें, पब्लिक को एंटरटेन करें, फैंस को एंटरटेन करें। वो देखिए वो बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। और मैं चाहता हूँ कि वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर ही बने रहे। बहुत जल्द मैं आपको भी एक्साइटेड करूँगा उसको लेकर। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ पक जाए चीज़ें, उसके बाद जो है परोसा जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और यस, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे फंक्शन में जब आपको सम्मान मिला था, वो भी किशोरी की हाथों जो हमारी मेयर है, तो जाहिर सी बात है वो मतलब सोने पर सुहागा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र कहेंगे आप पूरे रावी आउटफिट में आए आप जिस तरह से कितने एक्साइटेड। नमस्कार, आई विल टॉक इन मराठी। नमस्कार, इंग्लिश मराठी। नमस्कार, मी ओजस्वी कोंढरे। आज राजकीय, सामाजिक असे अनेक क्षेत्रातील मान्यवरांचा अनुभव, त्यांचा जे संवाद होता तो ऐकून खूप छान वाटलं मला। आणि असे खूप सारे लोक आहेत जे त्यांच्या ड्रीम्ससाठी एवढं रन करतात, हे करतात आणि स्वतःसोबत नाही पण दुसऱ्यांसाठी पण त्यांचं भविष्य घडवण्यासाठी प्रयत्न करतात। ते खूप छान आहे। आणि मी कुठेतरी ऐकलं होतं, जो जन्म मिळाला जगती तो सार्थक करुणी जाणे, जो जन्म मिळाला जगती तो सार्थक करुणी जाणे, काळाच्या ओघावरती हे नाव करुणी जाणे, ही ओंझ ते जगनाची सूर्याचे अद्भुत देणे, कण आपल्या वेचुनी त्यातून तेजाने दिपून जाणे। धन्यवाद। बढ़िया। So
बताइए सर, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र हैं, आप क्या कुछ कहना चाहिए? पिलर ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज बहुत बड़ी बात है। 12 साल हो गए महाराष्ट्र में आए हुए। एक्चुअली 18 साल हो गए। पहले मैं महाराष्ट्र में पूना में पढ़ा था। सो नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और अच्छा महसूस हो रहा है। सो ये अपने आप में ही एक अवार्ड है, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और जिस अवार्ड के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, दैट इज़ ऑल्सो, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। दैट इज़ द वर्सेटाइल एक्टर फॉर टेलीविजन 2022। जितना भी किया आप सब लोगों को एंटरटेन करने के लिए किया और आगे भी करते रहूँगा। और अब पिलर माना है तो पिलर बन के रहना पड़ेगा, छत को संभालना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक पायल की फोटोग्राफ से ये होल्ड करने वाले, ओके? हाँ, और के साथ पिक्चर है। How is the title? Yeah. Thank you so much. Thank you for coming. It was एक मिनट में बिग बग या हमेशा के दिन Thank you. Come, darling. Come. हाय अंजलि जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका गाना भी आया है, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे शाम को? जी, मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ पे आके, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे एक्टर्स अवार्ड मिला है। मैं अपने सॉन्ग को प्रमोट करना चाहती हूँ, हरफन मौला। प्लीज़ आप उसे देखें एंड उसके व्यूज़ एंड लाइक्स बढ़ाएं। थैंक यू। हरफन मौला लाइक लॉन्ग बैक, बट स्टिल आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर and thank you so much. This is my first media, but actually I'm a little nervous. So बस मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी को। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो Pillars of Okay sir, congratulations. Pillars of Maharashtra. पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड्स 2022 में अवार्ड प्राप्त किए हुए सभी अवार्डीज़ का मैं मन से शुभेच्छा देना चाहता हूं। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी आयोजक संयोजकों का भी मन से आभार मानना चाहता हूं। और ऐसे अवार्ड फंक्शंस जहां पे समाज में एक उल्लेखनीय कार्य करने वालों को रिकग्नाइज किया जाता है, ऐसे अवार्ड फंक्शन में उपस्थित रहकर अवार्ड पाना ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। और ऐसे कार्यक्रमों से ही भारत में उल्लेखनीय काम करने वालों को जो रिकग्निशन मिल रहा है, उससे और भी लोग प्रेरणा लेकर देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए अग्रसर काम करेंगे, इतनी ही अपेक्षा आशा व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो है क्या ट्राफी दरमिन? ट्राफी दरमिन है ना? आइए दरमिन दरमिन ऊपर आइए, दरमिन आ जाओ, अब आगे जाओ। हाँ विनोद जी, आज जो पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड आपको मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं? बेसिकली अवार्ड जो है
एक तरह से हमेशा सबको खुशी होती है, पर ज़्यादा खुशी ये होती है कि रमेश प्रभु ने जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया और शून्य में से सर्जन किए हैं। मुझे वो दिन याद है जब वे वसई में बैठते थे और वहाँ से उन्होंने जो छोटी सी एक बोले ना, एक छोटे से जगह से आज जो मुकाम पे पहुँचे और सबको एकत्रित कर रहे हैं और जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में और देश में वो हलचल ला रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी मैटर्स में आज तक सोसाइटी का जो आवाज़ जो है वो सुना ही नहीं जाता था, सिर्फ बिल्डर का ही आवाज़ सुना जाता था। पर रमेश जी ने वो लीड ली है और आज आम आदमी का भी आवाज़, सोसाइटी के मेंबर्स का भी आवाज़ सुनाई जा रहा है। कन्वेंस का जो मैटर है, डीम कन्वेंस में भी उन्होंने जो भाग भजवा है वो बहुत ही एकदम बढ़िया है। और फ्लैट परचेज़र जो है जिसकी कोई गिनती नहीं हो रही थी, रमेश प्रभु जी की वजह से एक अच्छी गिनती हो रही है और उसका भी अपार्ट फ्रॉम द वोट्स ऑफ द फ्लैट परचेज़र्स, उनको भी थोड़े राइट्स है वो पब्लिक को मालूम गिर रहे हैं। और ये मूवमेंट के लिए रमेश जी और सुनील जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से पब्लिक की सेवा उन लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। गोपाल सर, आइए सर। हाँ सर, आपसे एक सवाल है कि आप हमेशा एसआरए के लिए महाराष्ट्र की आवाज उठाते हैं और बहुत कुछ घर मिले भी नहीं है और आपकी साथ में भी सुनील जी भी साथ में है, वो भी आवाज उठाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले टाइम पे ये मुद्दा है वो क्या उसके लिए? आने वाले टाइम पे नहीं तो मैं बहुत ही नज़दीक फिर एक बार मेरा आंदोलन को स्टार्ट करने वाला हूँ। गणपति बापा भी आ रहे हैं और माता जी भी आ रही है। मैं गणपति बापा और माता जी दोनों से प्रार्थना करूँगा कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस और जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में ऑफिसर्स बैठे हैं उनका दिमाग ठिकाने पे आया और ये सारा इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इन दिनों में मुंबई शहर में जो रोड साइड में जो बच्चे होते हैं या तो बेघर लोग होते हैं, उनको कोर्ट ने कहा कि इनको आप प्रोटेक्शन दे दो, यानी उनको प्रोटेक्शन दे रहे। और दूसरी जगह पर जिन्होंने अपने खुद के पैसे से घर लिए हैं वो घर तोड़े जा रहे हैं और उनको घर नहीं मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सभी को घर मिलना चाहिए और घर तो ये फंडामेंटल राइट होता है ना, सरकार ने देना चाहिए, मेरी मांग नहीं, लेकिन अपने पैसे से घर लिए हैं और वो तोड़े जा रहे हैं। तो मैं बहुत ही जल्दी फिर एक बार उसको अपने हाथ में लूँगा। और मैंने आपको याद होगा तो जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब मैंने ये बात कही थी कि अभी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार, अगर कल वापस मेरी भी सरकार आती है तो जितने मैंने डिमांड किए थे उससे 2 और ज़्यादा काम करवाऊंगा, ये मैंने कहा था, मुझे याद है और मैं ये करवाऊंगा बहुत जल्दी। और एक बात को और टच करना चाहूँगा, ये आज का जो कार्यक्रम को देखकर बड़े पैमाने पे एडवोकेट्स भी यहाँ पर आए थे। आज देश को एक बहुत बड़ी विषय सताई जा रही है जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बात कही, देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लॉ मिनिस्टर ने कहा। आज पूरे देश में 5,16,000 अंडर ट्रायल्स कैदी लोग बंद है। हमारा पूरा कन्विक्शन रेट जो है वो 8-9% है। मान लो कि 10%, 12% पकड़ लो तो भी 5,16,000 से 50, 60, 70,000 रुपया निकाल देते हम लोग, तो भी 4 लाख से ज़्यादा लोग जो छोटे मोटे गुनाह में बंद है। मेरे पास ये भी रिपोर्ट आया कि एक दिन का पर हेड अगर एक कैदी का 250 रुपया खर्चा आप पकड़ो, ओनली 250, इतने में तो होता नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन 250 भी पकड़ते हैं तो 12.5 करोड़ रुपया दिन का खर्चा होता है। ये सारा टैक्स पेयर का पैसा है, ये सारा पब्लिक का पैसा है। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे एडवोकेट फैटर्निटी के लोग हैं उन्होंने इस विषय को उठाना चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ अगर खराबी है तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मैंने उसको ठीक ठाक करना चाहिए। जुडिशरी सिस्टम में एडवोकेट्स लोगों ने इस बात को उठाकर न्याय प्रणाली में अगर जस्टिस जो जुडिशरी में अगर किसी बात की कमियां हैं तो उसको हमने पूरा करना चाहिए। कोई निर्दोष लोग जेल में सालों साल बंद रहे। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने 2 महीने के पहले पढ़ा मैंने, 17 साल के बाद में एक व्यक्ति को छोड़ दिया और ये कहा जाता है कि आपको बाइज्जत बरी की जाती है। मेरा सवाल यहाँ पर है, आप किसी को 17 साल बंद रखकर आप उसको छोड़ते हो और कहते हो बाइज्जत बरी की जाती है, ये मेरे समझ में आती नहीं है। तो मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करने वाला हूँ। और आज जो भी एडवोकेट्स लोगों का यहाँ पर सम्मान हुआ है वो सिर्फ अपना पेशा है, पैसा कमाना, इतना ही ना सोचते हुए
भगवान ने हमको और किसी काम के लिए निर्माण किया है, इस बात को भी सोचकर काम करने की आवश्यकता आने वाले दिनों में। सर इसमें आपने बताया कि इच्छा शक्ति नहीं है या सिस्टम में कहीं न कहीं एरर है? नहीं, इच्छा शक्ति तो नहीं है। और इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? क्या अनाप शनाप पैसे आते हैं सभी लोगों को। एडवोकेट्स लोगों को लड़कर किसी को न्याय देना ये तो होता ही है, लेकिन पैसे इतने आते हैं और क्लाइंट्स इतने लोग मिलते हैं, तो नैतिकता को हम सब लोग भूल गए। उसमें हमारा जमात भी है, पॉलिटिशियन लोगों का भी जमात है। मैं किसी अन्य लोगों के ऊपर दोषी नहीं। मगर कोई सिस्टम में खराबी है, कमियां है, खामियां है, तो वी आर द टॉप पर्सन। पॉलिटिशियन लोगों ने सारी व्यवस्था, वो सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट बोईसर से आया हूँ। मेरा डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर और इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर का काम है। मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर कहीं किसी को भी घूमना है या इंटरनेशनल के अंदर कहीं भी किसी को घूमना है तो वो मैं टूर ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरे पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर से लेके सरकारी, नीम सरकारी को मैं टूर का काम वहाँ करवाता हूँ। और मेरा सोलंकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है 2010 से। ज़रा इधर कैमरा घुमाना थोड़ा मोहब्बत से, देखा बरोबर। इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। 2010 से मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट में हूँ और आप सबको दावत देता हूँ कि एक बार आइए, हमसे मिलिए। हम आपको चाय पानी नाश्ता करवाएंगे और दम बिरयानी भी खिलवाएंगे और आपको घुमाने के लिए भी भेज देंगे। धन्यवाद। विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल सेल बीजेपी के। यस, आज का पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जी, आज का कार्यक्रम पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जो आयोजन किया गया, उसके लिए सभी आयोजकों को और पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र के अवार्ड विनर्स को सभी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ये ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ही आज की तारीख में बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आज एक सामाजिक व्यवस्था थोड़ी कोविड के बाद में थोड़ी हिल गई। तो ऐसे मौके पे, ऐसे समय पे जिस लोगों ने ये तकलीफ के काम में समय में भी इतना सर्वाइव किया, सस्टेन किया, इन लोगों को हम हार्दिक बधाई देते हैं। और आयोजकों को नम्र विनंती है कि ऐसे ही कार्यक्रम बहुत और भी धूम धड़ाका से बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन जिन्होंने आयोजित किया है। सॉरी, मैं महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन भी हूँ। तो ऐसा बताया जाता है ना कि घर की मुर्गी के दार बराबर, तो ऐसा तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा सामाजिक के हर स्तर के लोगों को रिकॉग्नाइज करे, ऐसा हमेशा कार्यक्रम करते रहते हैं। और सिर्फ रिकॉग्नाइज करते ऐसा नहीं, हर एक स्तर के लोगों को कुछ न कुछ उनकी डिफ़िकल्टीज़ में हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। एक सोसाइटी में कोई भी इंसान जो रहता है ना, उसको ही मालूम है कि हर एक तौर पे, हर एक मौके पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। और तो प्रॉब्लम्स की, जो लाइफ के प्रॉब्लम्स की शुरुआत हमारे सोसाइटी से होती है और उसको रिजोल्व करने का काम हमारा महाराष्ट्र सेवा सोसाइटी एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन करता है। उसको, उनको भी बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू भाई, अपने भाइयों की वजह से ही है ये सब। वो सब यहाँ बोलना भाई। बताइए कितना महाराष्ट्र है, कितना बेस्ट। साइलेंस प्लीज।
कितना बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र? पुरस्कार मिलना, अवार्ड्स मिलना किसी के लिए भी बहुत बड़ा मौका होता है, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि अप्रिसिएशन मिले आपको, आपके काम के लिए पुरस्कार मिले, बधाई मिले। और मुझे लगता है ये जो मौका है वो जो पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र है ये बहुत बड़ा मौका है। और हम सब जितने लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए या अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उनके काम के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहा हूं, आप सब जानते हैं, और बेस्ट एंटरटेनमेंट एडिटर का अवार्ड मिला है। शायद मैं अभी भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूं, लेकिन पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मैं अपने CEO मिस्टर जगदीश चंद्रा जी को देना चाहता हूं कि जिनकी वजह से ही इज़ अ विजनरी टर्न अराउंड, उन्होंने पूरी तरीके से मीडिया सिनेरियो को चेंज कर दिया है, तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत 24 फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ग्रुप ऑडियंस को जो खबर है वो सही ढंग से पहुंचाते रहेगी और इसी तरीके से अवार्ड्स मिलते रहेंगे। फर्स्ट इंडिया ग्रुप एंड फर्स्ट इंडिया पोस्ट जिस तरह से आपने संभाला है, आगे इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कैसे देखते हैं आप आगे का जो सफर है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बहुत ही संभाल के रखनी पड़ती है, कैसे देखते हैं? सबसे ज़्यादा मैं हमेशा बोलूँगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे CEO मिस्टर जगदीश चंद्रा जी का, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, मुझ पर ट्रस्ट किया, और उसके बाद ऑडियंस ने इतने सालों से अलग अलग चैनल्स में जिस तरीके से प्यार दिया है, बहुत ही कम समय में फर्स्ट इंडिया फिल्मी, फर्स्ट इंडिया टेली, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और अब भारत 24 जो नेशनल चैनल आया है उसको इतना प्यार दे रहे हैं। कम समय में बैक टू बैक अवार्ड्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है और लोगों का प्यार, मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। तो सभी चीज़ों के लिए मैं जगदीश चंद्रा जी को उनके सपोर्ट के लिए, उनके ट्रस्ट के लिए श्रेय देना चाहूँगा। हेलो, मैं तुम्हारे आगे जुबान भी खोलूँ तो माँ बहन करने लगती, थोड़ा शांत रहो। हेलो, नकुल जी, प्लीज कम। थोड़ा सा पहले कट बेस करते हैं। बाइक की बात करते Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. प्लीज कम। पहले थोड़ा सा रुक जाओ आ जाने दो, पहले थोड़ा सा कट बेस कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। विद ट्रॉफी। Okay, guys. Relax. हाँ कर दिया, माइक ऑडियो आएगा। किशन क्या बज रहा है? आई प्लीज कम। एक मिनट भाई लाया। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ। चलो पैसा नहीं मिलेगा। अरे नसीब भाई थोड़ा सेंटर देखिए। चलो Hello.
थोड़ा सा आगे आइए। जी राइट में देखो थोड़ा। Now, please come. Hi, how are you? Congratulations. Thank you. And Pillars of Maharashtra है आप आज की शाम को बताइए। They need to keep silence. Yes. Thank you. Done? Thank you. Come brother. महेश। पहले कट। हाँ नमस्कार। Congratulations. अपने भाइयों की वजह से ही है ये सब। वो सब यहाँ बोलना है भाई। आपको तो पता ही है। पहले थोड़ा सा ये विजुअल करेंगे सर। जी जी जी। Let us go from here. बस आ जाओ फ्रेम में। भाई पहले आओ थोड़ा सा विजुअल करेंगे। हाँ तुम भी आ जाओ जल्दी आ जाओ। इधर देखो। अरे थैंक यू। हाय जी। इधर देखिए। Don't forget to give holding trophy after me. अच्छा। हाँ इधर देखिए। थैंक यू। थैंक यू। Please come. थोड़ा अंदर आइए ना आपके राइट में। हाँ इधर देखिए। राइट में देखो। Thank you, thank you, thank you, thank you very much. राइट में बेटा। Yeah? Thank you so much. Brother. Visual. Bye bye. Come brother. Yeah, Manisha, can you come this side? हाँ इधर देख। Thank you. Hold this. Come, darling. Come. Come. Yeah. Just have a photo with. आ जाइए। फोटो। We take the watch, then later on we'll do the bike. उसके बाद bike. Thank you. अरे विशाल is coming आ रहा है। Just 1 minute. Thank you. एक सेकंड रुक जा, देता हूँ सबको। ले ले तू, ले ले। चलाने नहीं आता ना? Thank you. Come brother. Thank you. करण जी थोड़ा वीडियो के लिए लेफ्ट एंड राइट। गुड, थैंक यू। यार मेरी फोटो खींच दो। फोटो सर की फोटो खींचो। हाँ ये फोटो उसमें करते ना एक। क्या कर दिया इसको? लाइट जस्ट
इसको निकाल दिया, चार्जिंग